हम लोग वो क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तक पढ़े थे। क्या था, कहाँ था? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हम लोग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ गया है? हम्म। हाँ, रुकिए एक चीज देख लेते हैं। डोमिनेंट, रिसेसिव, है ना? ये सब समझ में आ जी। गया है। जी। डोमिनेंट रिसेसिव किसको बोलते हैं? डोमिनेंट रिसेसिव जो डोमिनेंट उसको कहते हैं, जो डोमिनेंट अलील उसको कहते हैं, जो क्या कहते हैं वो, अगर कोई और अलील प्रेजेंट हो या नहीं भी हो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे वाले को नहीं एक्सप्रेस होने देता है। सप्रेस करता है। जिसको जी। सप्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव अलील। आप लिखिएगा क्वेश्चन को। डिफाइन रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। डिफरेंसेस भी देखिएगा, क्या क्या डिफरेंस आप ढूंढ पाते हैं। ठीक है। जी। सोचिए, आप उसको सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है। जी। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जान गए हैं? हम्म। क्या होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? ये होता है कोई एक तरीके का अलील होता है। मतलब ऐसा कोई एक तरीके का ट्रेट या अलील वगैरह होता है जो एक ही किस एक्स या वाई में से दोनों में से किसी एक जो ये होता है क्रोमोसोम होता है उसी से अटैच होता है, मतलब उसी हाँ, में बस शो करता है। द जीन्स एलिल्स तो उसके फॉर्म्स हो जाएंगे। द जीन्स विच आर जी। कवर्ड और कैरीड बाय, है ना, द सेक्स जी। क्रोमोसोम्स, दैट इज एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, आर नोन एज एक्स इनहेरिटेंस, सॉरी सेक्स एक्स। एक्स इनहेरिटेंस। लिंक और एक्स लिंक्ड क्या है? एक्स क्रोमोसोम से जो लिंक्ड होगा जीन, लिंक्ड मतलब उसी क्रोमोसोम से उसको। पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स लिंक्ड। हम्म। सेक्स लिंक्ड में भी स्पेशल टाइप का हो गया, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड होगा ना, हम्म। होगा। और एक्स जी। लिंक्ड जो जीन होगा वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाएगा। क्या क्या दिखाएगा? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, हाँ। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? मदर से सन में जाएगा। उस और वो और सन क्या और, कहते हैं, हेलो। और सन से मदर से सन हेलो? में जाएगा और फादर से डॉटर में जाएगा। नहीं, मदर से सन, हाँ, फादर से डॉटर में जाएगा, मदर से सन, सन से फिर उसके डॉटर में, नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर में जाएगा, है ना। जी। और और वाई लिंक क्या होता है? वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं दिखाता है। ठीक है। जी। आवाज सुना कट गया है। आवाज आ रही हेलो। है? हाँ, जी आ रही आ आ रही रही है। है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस सिर्फ एक्स जीन्स दिखाएंगे, है ना। क्लियर है? जो भी कैरेक्टर या फिर डिजीज, जो भी चीज एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाएगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पर आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, है ना। जी। ये सब जो फिगर है, फिगर नहीं बनाना है। आप एक्स एक्स लिखिए, एक्स वाई लिखिए, यहाँ से लिखिए। इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, इसमें एक तरह का गैमेट्स बनेगा एक्स, ऐसे दो तरह का बनेगा एक्स एंड वाई। एक्स के साथ में जो जाएगा डिफेक्टिव या फिर जो कैरेक्टर वाला है। फिर ये आप 1/8 स्क्वायर बनाइएगा। फोटो वोटो बनाने की जरूरत नहीं है, खाली एक्स और ये जो रिटर्न है वो बना सकते। ठीक है। हम्म। ये सब हो गया है। ये सब आप जान गए, केसेस, डिफरेंट केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, तो ट्राई भी कीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं जो जेनेटिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, जेनेटिक्स का शुरुआत, या जेनेटिक्स बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं कोशिश कि भैया क्यों एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक तरह होते हैं, मतलब अपना ही ऑफ स्प्रिंग एक तरह का होता है, क्या कैरेक्टर पास होता है, कैसे पास होता है। बहुत जमाने से लोग कोशिश करते आ रहे थे। ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। सबसे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका एक्सपेरिमेंट ना बहुत बेसिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। उनका एक्सपेरिमेंट अगर आप समझ जाइए। हेलो, आवाज आ रही जी। है? तो उनके बारे में पढ़ना जी। बहुत जी। जरूरी है कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या लिया। इसलिए इसको पढ़ा जाता है बहुत इससे, क्योंकि यहीं से समझिए जेनेटिक्स का सब कुछ हम लोगों को
बेस मिला। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में क्या क्या पढ़े थे, बताया था कि ये रिकॉर्डिंग ऑन किए थे हम इसका ना। हाँ किए तो थे। हाँ किए हैं, ठीक ठीक ठीक। जी। आ, ठीक है, वो आपके लिए होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, और मॉन्क किसको बोलते जानते हैं ना आप? जो पादरी होते हैं, चर्च में काम करते हैं, है ना, हम्म। उनको मॉन्क बोलते हैं। तो ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे जो अपना चर्च का देखभाल भी करते थे, चर्च में पढ़ाते भी थे। और वहां पर एक गार्डन था, इनको चर्च में रहते थे तो एक गार्डन था, वो गार्डन में अपना काम करते थे, तो वहीं से रिसर्च शुरू किए। इनका शुरू से चलते हैं, इनका जन्म मतलब बर्थ हुआ 1822 में। कब? 1882। 1822। अच्छा 1822 जी। स्क्रीन दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा। दिख रहा है। 1822 में इनका बर्थ हुआ, है ना। हम्म। कहाँ हुआ? एक पीजेंट, पीजेंट मतलब फार्मर के फैमिली में, तो वहां से उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन टेक्निक सीखा। ओके। और हम्म। उन्होंने मैथमेटिक्स में ये किया, अपना पढ़ाई किया। किसमें? बायोलॉजी नहीं पढ़ा उन्होंने, मैथमेटिक्स स्टडी किया। क्या किया? साइंस एज मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नहीं किया था। ठीक है। उनके हम्म। सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि उन्होंने मैथमेटिक्स जानते थे और स्टेटिस्टिक्स जानते थे। स्टेटिस्टिक्स जानते हैं ना? जी। हाँ, स्टैट एक ब्रांच ऑफ साइंस है, मैथ है। स्टेटिस्टिक्स उन्होंने अपने साइंस, अपने इसमें रिसर्च में लाया, इसलिए वो सक्सेसफुल भी हुए, है ना। वो बहुत बार पढ़ाने की कोशिश किए, लेकिन वो पास नहीं, वो नहीं वो मिल पाया टीचर्स का, तो ऐसे ही पढ़ाते थे। तो अबॉट बने, अबॉट जो चर्च में बनते हैं। वो तो ठीक है। हम्म। इनका लाइफ अगर एट ए ग्लांस देखा जाए, 1822 में ये पैदा हुए, बर्थ हुआ इनका, है ना, चेकोस्लोवाकिया में। ऑस्ट्रिया में मॉन्क थे और चेकोस्लोवाकिया में उनका आपको बर्थ हुआ। ठीक है। हाँ फिर थॉमस मोनेस्ट्री को 1842 में उन्होंने ज्वाइन किया। तब क्या? ज्वाइन किया। थॉमस मोनेस्ट्री को यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़े, स्टडीड 51 से 53 तक। फिर ब्रूनो में मोनेस्ट्री में वापस आ गए, ब्रूनो मोनेस्ट्री में वापस आ गए 1854 में। ये सब ठीक है। और 1856 से 63 तक उन्होंने अपने गार्डन में गार्डन पी जानते हैं? हेलो? जी। गार्डन पी जानते हैं? हाँ जो गार्डन पी जो होता है ना। हाँ हाँ, जो मटर है, जो हम लोग छीमी खाते हैं, हम्म। जी उसी जी। प्लांट पे उन्होंने रिसर्च शुरू किया, अपना उगाना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट शुरू किया। क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और वो एक्सपेरिमेंट के डाटा को एनालाइज करके हम लोग पेपर पब्लिश करते हैं, जो भी रिसर्च होता है ना, उसको पब्लिश किया जाता है, किसी एक जर्नल में पब्लिश किया जाता है। ठीक है। तो 1865 में पब्लिश किया, लेकिन उस समय के लोग ना बड़े बड़े साइंटिस्ट के पीछे पड़े हुए थे, जैसे चार्ल्स डार्विन हो गए, है ना, हम्म। नागेली वगैरह, उन लोग के इस पे भी थे, तो इसके इसको अहमियत ही नहीं दिया गया। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए, अपना रिसर्च बंद कर दिया, और फिर अपना मोनेस्ट्री के काम में लग गए। और 62 ईयर्स की एज में इनका डेथ हो गया। ठीक है। उस समय तक इनको कोई फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोला जाता था, इनके काम को कोई अहमियत नहीं दिया गया। 1884 में डेथ हुआ, और 1900 में, पक्का 1900 में, ठीक है, जो है जी। उनके इसको रीडिस्कवरी किया गया। तब पता चला इनका काम बहुत कितना बड़ा काम था, कितना ग्रेट वर्क था इनका। ठीक है। हम्म। तो उसी ग्रेट वर्क के लिए इनको बोला। और इन्होंने अपना जो उस समय रिसर्च किया, उससे इनहेरिटेंस के लॉज दिए। क्या दिए? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन्होंने लॉज दिए, लॉज समझते हैं ना, नियम बताए कि जी इनहेरिटेंस जी। कैसे होता है। तो उसी को मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो हम आज अभी पढ़ेंगे आगे चल के। ये मेंडल का इंट्रोडक्शन था। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे किया? तो मेंडल ने सबसे पहले गार्डन में गार्डन पी प्लांट्स को ग्रो किया। उसमें से उन्होंने 7 कैरेक्टर लिया। क्या किया? 7 कैरेक्टर है। 7 कैरेक्टर, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। पेयर कंट्रास्टिंग का मतलब क्या था? जस्ट अपोजिट। ठीक है, व्हाइट फ्लावर है तो हम्म। पर्पल फ्लावर होगा, आपको हाई हम्म। टॉल होगा तो ड्वार्फ प्लांट होगा। ठीक है। और कोई जी। अगर स्मूथ मतलब चिकन एकदम स्मूथ, आपको ये हो गया, क्या बोलते हैं,
पॉड पॉड होता है फली, जिसको छीमी बोलते हैं। जी जी। किसी का रिंकल्ड होगा, किसी का सीड एकदम स्मूथ राउंड होगा, किसी का सीड एकदम रिंकल्ड होगा। ऐसे ऐसे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग ट्रेड समझते हैं अपना, उल्टा एकदम जस्ट एक दूसरे का अपोजिट। काला है तो गोरा होगा, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। जी और उन्होंने ग्रो किया, फर्टिलाइज अपना क्रॉस करके उन्होंने सीड्स को काउंट किया, हर डेटा को काउंट किया, हर डाटा को एनालाइज किया, काउंट किया और एनालाइज किया। ठीक है। जी तो ये उनका काम है, आगे भी और देखेंगे हम लोग। तो इसलिए उनको उनको क्या बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया, है ना। जी तो उनके लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं ना। जी। अगर पूछा जाएगा मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो मेंडल ने साइंटिफिक अप्रोच और मैथमेटिक्स का यूज बताया लोगों को, कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होना चाहिए और मैथमेटिक्स का यूज भी हो सकता है बायोलॉजिकल साइंस में, है ना। जी उन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस का पैटर्न को डिस्कवर किया, है ना। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क मालूम है आपको? हम्म। क्या? डिस्कवरी मतलब वो चीज पहले से है, आ, प्रेजेंट है। मतलब हाँ, वो प्रेजेंट है, उसको हाँ, खोज उसको लिया। खोजा गया, और हाँ, इन्वेंशन मतलब कोई चीज नया बनाया गया। हाँ। तो ये डिस्कवर किए, इनहेरिटेंस का पैटर्न तो है ही, दुनिया में चल रहा है पहले से, लेकिन इन्होंने उसको हम्म डिस्कवर किया। ठीक है। हिज वर्क वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, उनके समय से उनका काम बहुत आगे था, इसलिए लोगों को बहुत समय लगा रिकॉग्नाइज करने में, है ना। और यही लॉज हैं जो आजकल बेसिक मॉडर्न जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में यूज होता है। ठीक है। भले इनके बहुत सारे लॉज बाद में ये हो गए कि नहीं इसमें कुछ कमी है, वो है, लेकिन इनके लॉ को ही बेसिक माना गया। ठीक है। जी क्लियर है? चलिए आगे। जी तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर लिए, कब पैदा हुए, कब ये हुए, कब रिसर्च शुरू किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला, है ना। हम्म इन्होंने पी प्लांट को क्यों चुना? सबसे बड़ी बात है, पी प्लांट को ही क्यों चुना? और भी दूसरा प्लांट भी ले सकते, आम भी ले सकते थे, लीची ले सकते थे, नहीं ले सकते थे? हैं? जी। आलू, हाँ हाँ टमाटर, बैगन कुछ भी ले सकते थे, है ना। हाँ। तो उनका क्यों लिया? तो इनके यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है। पहला, पी प्लांट्स हैव मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। उन्होंने पी प्लांट्स में बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, है ना, जिसमें से 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया उन्होंने। तो पी प्लांट्स, और सब प्लांट्स में से दिखेगा नहीं जनरली, बड़े बड़े ट्री में नहीं दिखेगा, है ना। जी तो पी प्लांट्स में दिखा। दे कैन बी इजीली क्रॉस्ड, ये इसमें क्रॉसिंग करना बहुत आसान होता है। ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, क्रॉस पोलिनेशन कराना भी आसान है। तो दे कैन बी इजीली क्रॉस पोलिनेटेड। तो दूसरा कैरेक्टर था, तो जिसको लेने से पी प्लांट लिया उन्होंने, ये भी देख करके। तीसरा चीज क्या है, दे दे प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड। एक प्लांट से बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, हम्म हम्म। होता है ना। जी ग्रोथ साइकिल शॉर्ट, ग्रोथ साइकिल शॉर्ट क्या होता है ना, एक जनरेशन को मान लो तो आपको 2 से 3 महीना में उनका लाइफ होता है पी प्लांट्स का, है ना। तो एक साल में आप जी। कितना, 4 बार 5 बार उसका प्रोडक्शन कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो उनको हर हम्म ट्रेड को स्टडी करने में, जैसे इस सीड को ग्रो करके इसका स्टडी करना, अगला जनरेशन को देखना। जब तक ग्रो नहीं करेंगे तो सीड पता नहीं ना चलेगा अगला जनरेशन में क्या कैरेक्टर शो कर रहा है ना। जी। हम सीड जमा कर दिए, सीड देखने से आप पता चल जाएगा कि इसका प्लांट डॉर्फ होगा कि टॉल होगा, किसका फ्लावर पर्पल नहीं होगा नहीं। कि व्हाइट होगा, नहीं ना। तो ग्रो करेगा तब ना पता चलेगा। तो जब जी। जनरेशन छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं ना ग्रो करके। मान हम्म लीजिए एक पौधा एक साल में फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा, तो उसको 4 जनरेशन के लिए 4 साल लगेगा ना हम लोगों को, हैं? जी। 4 जनरेशन को स्टडी करने में 4 साल लगेगा, लेकिन पी का क्या है, 3 महीने का है। तो 4 जनरेशन हम लोग एक साल में स्टडी कर लेंगे, हम्म। कर लेंगे ना, हाँ। और नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, तो स्टडी करना और इसको करना आसान हो जाएगा ना। जी ठीक है। और दे आर इजीली टू ग्रो एंड मेंटेन, इनको ग्रो करना और मेंटेन करना आसान होता है मटर के प्लांट्स। ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे जिसके कारण मेंडल टी प्लांट्स को लिए। क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं इनसे, व्हाई जी। मेंडल चोज टी प्लांट्स। तो यही चीज है, आपको समझ में आ गया कि पी प्लांट्स हैव मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, जिसमें से 7 पेयर उन्होंने लिया।
ठीक है। दे कैन बी इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड, उनको क्रॉस पॉलिनेशन इमस्कुलेशन वगैरह भी आगे देखेंगे, करना आसान है। दे प्रोड्यूस जी। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, सीड्स भी बहुत ज्यादा बनाते हैं, उनका साइकिल भी शॉर्ट है ना, ग्रोथ साइकिल, और इजी टू ग्रो एंड मेंटेन है। ठीक है, हम्म। क्लियर है ये सब, है ना। तो मेंडल इज जी। नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने क्या किया, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक लिया, लेकिन ऐसे देखिए तो 5 तरह के दिया, 6 तरह का। एक फ्लावर कलर लिया, क्या लिया, फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर कलर में हाइट। क्या हो गया, प्लांट हाइट लिया, हाइट। है ना, सीड शेप लिया, सीड कलर हाँ। लिया, और हम्म। पॉट का कलर लिया, है ना। हाँ। जी। 5 हुआ ना यहाँ पे। जी। पॉट का शेप लिया, फ्लावर का पोजीशन लिया। ठीक है, तो पॉट से 2 चीज लिया, पॉट से 2 चीज लिया, पॉट का कलर और पॉट का शेप, है ना। हाँ। जी। सीड से 2 चीज लिया, सीड का शेप और सीड का कलर। हम्म। फ्लावर से 2 चीज लिया, फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन इन प्लांट। आगे अभी देखेंगे। ऑफ हाइट, प्लांट के हिस्से सिर्फ एक चीज लिया, हाइट, है ना। ये 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या 7 कंट्रास्टिंग पेयर। ये रिसर्च करते हुए मेंडल का इमेज है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, उसमें से क्या करते हैं ना, मेल प्लांट्स को हटा देते हैं, ताकि जिससे हम चाहें क्रॉस कराना, उससे उसका पॉलन लाके इस पे डाल दें, तो ऐसा कहलाता है हम्म। इमैस्कुलेशन। आगे आते हैं, अभी देखते हैं पहले। देखिए जी। ऐसा किया उन्होंने, क्या किया, पेरेंट्स को क्रॉस कराया, फिर क्रॉसिंग हुआ, फिर उनको आपस में फिर जो है, क्रॉस आपस में कराया। फिर क्रॉस करा के फिर आपस में क्रॉस करा दिया। यहाँ पर हम्म। क्रॉसिंग हुआ, और यहाँ पर सेल्फिंग हुआ। सेल्फिंग मतलब एक आपने प्लांट को, अभी आगे चलेंगे, इसको हमसे बता रहे हैं, ऐसे क्रॉस करा के नेक्स्ट जनरेशन में ढेर सारा लिया और स्टडी किया। ठीक है, तो जी। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो मेंडल का हम लोग ये जान गए, मेंडल कौन थे, जान गए आप, जान गए ना, उनके बारे में लिख सकते हैं। जी। हाँ? जी। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना, ये सब चीज। हाँ। हाँ, समझ गए। जी। एक चीज जी। यहाँ पे, प्योर लाइंस, इजी टू मेंटेन प्योर लाइंस। प्योर लाइंस किसको बोलते हैं, प्योर। प्योर लाइंस। नहीं पता। चलिए कॉपी में लिखिएगा, हम अभी आगे फिर से आएंगे, फिर बताएंगे हम आपको। ठीक है, जी। क्लियर है। हाँ, हम आएंगे अभी, इसमें जी। बताएंगे। तो ये मेंडल ने क्यों प्लांट को, पी प्लांट को लिया, ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आप लिखिए, हु वाज ग्रेगर जॉन मेंडल, इसके बारे में लिखिएगा क्वेश्चन। व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट्स, इसका भी आंसर आप लिखिएगा। ठीक है। जी। अब डिस्कस अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या गया, कि वर्क इन पीसफुल गार्डन ऑफ हिज मोनेस्ट्री, अपने मोनेस्ट्री पे काम करता था। ही मैनुअली ट्रांसफर्ड पॉलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, कंट्रोल पॉलिनेशन करके, क्या क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन किया, है ना। ही केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, अपना डाटा का हर डेटा, हर इसका रिसर्च का रिकॉर्ड रखा उन्होंने। ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट का उन्होंने रिकॉर्ड रखा, समझे। जी। और उसके बाद उन्होंने एविडेंस को स्टडी किया। ठीक है, जी। तो कौन कौन से ट्रेड्स लिए आप जान गए, सीट शेप में, राउंड और रिंकल सीड्स हुआ ना, रिंकल मतलब होता मुरमुरा टाइप का नहीं होता है। हाँ। हाँ, वैसा सीड आप देखे होगे, मटर में दोनों तरह का सीड देखा है आपने कभी, एक एकदम फ्लैटेंड सीड, राउंड सीड रहेगा, ऐसा मटर खाया होगा आपने, छीमी, हाँ। हाँ। जी। 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 और वैसा छीमी देखा है जो रिंकल्ड होगा एकदम, वैसा देखा है, जी। ध्यान नहीं दिया है क्या, ध्यान नहीं हाँ। दिया, देखे, हाँ। देखे तो हैं। देखे हो ना। सीड ज्यादा में ही नहीं दूसरा देखा। कैरेक्टरिस्टिक लिया, सीड का कलर, पीला पीला मटर देखा है आपने, नहीं। नहीं मतलब देखा, छोला मिक्स खाते देखे हो, हैं। छोला खाते हो, छोला, हाँ 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 हाँ। छोला जी। मटर का छोला बनता है, वो तो येलो सीड्स का ही रहता है जनरली। हम्म। नहीं रहता जी। है, ग्रीन जो जी। आप छीमी जो सब्जी में खाते ही है, ग्रीन सीड्स, है ना। जी। फिर फ्लावर कलर लिया, तो 2 तरह का है, पर्पल फ्लावर है
व्हाइट फ्लावर। फ्लावर। सीड शेप, पॉड शेप, पॉड जो होता है फली जो होता है ना, फल, उसको पॉड बोलते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप है ये, लेग्यूम फैमिली का, लेग्यूमिनस फैमिली का है। किसका है? लेग्यूमिनेसी लेग्यूम। फैमिली का प्लांट है। एक उसका आप पढ़िएगा आगे जब है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के पॉड को हम लोग लेग्यूम भी बोलते हैं या पॉड भी बोलते हैं, जैसे फल को। ठीक है, पॉड बोलते हैं, या फिर जितने भी दाल वाला फसल होता है सब लेग्यूम का होता है। और सब में जो है आपको, सब में क्या होता है? पॉड होगा या फिर उसको लेग्यूम बोलेंगे। चाहे आप किसी चीज का भी खाइए उसका। कौन कौन सा सुना है? दाल बताइए। चाहे तो आपको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, सॉरी, मसूर हो, चना हो, है ना, अरहर हो, ये सब है उसका। फिर पॉड का कलर लिया, पॉड का शेप लिया था इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, है ना। पॉड कलर लिया ग्रीन और येलो पॉड कलर। फ्लावर का पोजीशन लिया, फ्लावर का पोजीशन मतलब टर्मिनल, जो टर्मिनल मतलब एकदम एक्सिस पे पाया जाए। जो प्लांट होता है ना, देखिए, प्लांट है, ऐसे मान लीजिए प्लांट है जो टर्मिनल जी। पे हो, एकदम एंड पे हो। अगर यहाँ पर फ्लावर हो रहा है एंड पे, एकदम ब्रांच के एंड पे हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर। और जो एक्सिल पे हो, एक्सिल होता है जो दो चीज के बीच में हो, तो यहाँ पर दो ब्रांच के बीच से एक्सिल होता है, यहाँ से अगर निकल रहा है तो इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी फ्लावर, है ना। क्या कहते हैं? एक्सिलरी हेलो, फ्लावर। एक्सिलरी हेलो तो जी। प्लांट, हाँ, फ्लावर पोजीशन क्या हो गया? एक्सियल होता है या फिर टर्मिनल होगा, है ना। जी। ठीक है। और स्टेम लेंथ है, तो एक टॉल प्लांट होगा, एक ड्वार्फ प्लांट होगा। ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स लिए, तो आप याद रखिएगा। हम्म, ठीक है। व्हाट, हाउ मेनी ट्रेड्स मेंडल स्टडीड इन देयर पी प्लांट्स, लिख लीजिएगा। 7 जी। याद होना चाहिए। बता सकते जी। हैं? बता सकते हैं, बताइए तो। हाँ, फ्लावर कलर, हाँ, फिर ये लेंथ उसका। अनेक, आप ऐसे सोचिए ना, आप ऐसे तो तोड़ मोड़ के क्या करते हैं, पहले पॉड पे आ जाइए, पॉड का अच्छा शेप जी। पे आ जाएंगे। ठीक पहले है। पॉड का दो कैरेक्टर, पॉड शेप और पॉड का कलर। फिर पॉड के अंदर सीड आ गए, सीड का शेप और सीड का कलर, है ना। फिर सीड के बाद फ्लावर में आ गया, फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर। अब स्टेम का हाइट एक है, अलग है, तो 7 हो गया। कितना सा? 3 तो एक ही चीज में आ गया आपको, 3 तो दो पॉड में, दो आपको सीड में, दो फ्लावर में। एक हाइट का पोजीशन अलग बच गया। नहीं, हम्म। जी। तो आसान हुआ ना याद करना। अब बताइए, फिर से बताइए आप। फ्लावर का कलर, हम्म, कौन कौन सा फिर बताइए सीड उसको। का कलर, हाँ, फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट, हम्म, फिर सीड का कलर येलो और ग्रीन, तो फ्लावर का कलर बोले, फिर फ्लावर के साथ ही दूसरा फ्लावर कैरेक्टर्स बोल देते हैं, फ्लावर का पोजीशन। जब फ्लावर ही बोले तो फ्लावर का दोनों एक साथ बोलिए, तब याद रहना आसान होगा आपको। अच्छा जी। और जब सीड का कलर बोलिए तो सीड का दोनों कैरेक्टर बोलिए, सीड का कलर, सीड का शेप। पॉट पे आइएगा तो हम्म। पॉट का कलर, पॉट का शेप। है, आसान रहेगा ना जी। बोलना। तो ये बताइए। हाँ, हाँ, फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट, और फ्लावर का पोजीशन एक्सिलरी और टर्मिनल, फिर सीड का कलर येलो और ग्रीन, सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड, और फिर पॉड का कलर ग्रीन और येलो, और पॉड का शेप क्या कहते हैं, रिंकल, क्या बोलेंगे फ्लैट एंड उसको। और, फ्लैट एंड और हाँ, प्लांटेड कंस्ट्रिक्टेड, और कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड। जी। हाँ, और प्लांट का हाइट टॉल और डॉर्फ। ठीक है, तो याद हो गया आपको अच्छे से, है ना। जी। तो अब मेंडल का अप्रोच क्या था? तो मेंडल का अप्रोच यहाँ देखते हैं हम लोग। मेंडल का अप्रोच है सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, जिसको प्योर लाइन बोलते हैं। यहाँ आ गया प्योर लाइन, क्या बोलते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या होता है? प्योर लाइन्स किसको बोलते हैं? प्योर लाइन बोला जाता है वैसे प्लांट्स को जो उन कैरेक्टर के लिए जिनके लिए स्टडी कर रहे हैं, उनके, आपको होमोजाइगस कंडीशन रखेंगे। समझ गए? अगर, जी। हेलो, आवाज आ रही है ना? अगर जी। वो डोमिनेंट के लिए तो डोमिनेंट का होमोजाइगस, दोनों डोमिनेंट एलील होगा।
और हेट्रोजाइगस, सॉरी, रिसेसिव है तो दोनों रिसेसिव का जीन होगा, मतलब उसके लिए होमोजाइगस प्लांट होगा। तो जो कैरेक्टर को हम लोग लेकर चल रहे हैं, उन सारे कैरेक्टर्स के क्या होते हैं, होमोजाइगस प्लांट्स होंगे। लिख लीजिएगा इसका हम्म। डिफिनेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू ब्रीडिंग ऑफ प्योर लाइन प्लांट्स, लिख सकते हैं। जी। हो गया। जी। अब उन्होंने क्या किया, दो कंट्रास्टिंग प्योर लाइंस को, मतलब दो कंट्रास्टिंग प्योर लाइन, समझ गए ना। हम्म। दो कंट्रास्टिंग प्योर लाइन जो होगा, हम्म, क्या होगा, उनको क्रॉस पोलिनेट कराया। क्रॉस पोलिनेटेड का क्या है मतलब, एक का जी पॉलन दूसरे के इस पे डाल दिया, आपको गाइनेसियम पे, है ना, तो उसके एग हम्म। से जो है फर्टिलाइज कराया। इसको क्या बोलते हैं, जी। क्रॉस पोलिनेशन, है ना। हम्म। क्रॉस पोलिनेशन, एक प्लांट का पॉलन लेके दूसरे प्लांट के एंथर पे डाल दिया। क्या कराया, एंथर पे डाला। एंथर पे नहीं, एंथर से तो पॉलन ही होता है। अच्छा स्टिग्मा पे हाँ। डाला है, जी जी। स्टिग्मा पे डाला। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। तो लिखो, डिफाइन क्रॉस पॉलिनेशन, क्वेश्चन, जी। है ना। डिफाइन आपको ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन प्लांट्स इसको बोलेंगे, जी। एग्जाम्पल। ठीक है। हम्म। अच्छा, प्योर लाइन प्लांट्स, मान लो हम कोई कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, तीन चार कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। मान लो हम लोग एक टी ले रहे हैं टॉलनेस के लिए, है ना, ओके। हम्म। और जी। आर ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, आर ले रहे हैं राउंड सीट के लिए, है ना। हम्म। ठीक है। और और है ना, पी ले रहे हैं पर्पल फ्लावर के लिए। तीन हम्म। कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये टी, कैपिटल टी बता रहा है डोमिनेंट टॉलनेस है। राउंड हम्म। सीड्स जो है आपको इसका डोमिनेंट है। अगर हम इसको कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल पी स्मॉल पी लेके चले, और एक हम लेके चले टी, फिर स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर, और कैपिटल पी और स्मॉल कैपिटल पी, है ना। ये एक हो गया, ये दो टी हो गया, ये वाला टी है, ये वाला टी है। और एक ले रहे कैपिटल टी, स्मॉल आर, और कैपिटल पी और कैपिटल पी। तो कौन कौन प्योर लाइन है इसमें बताओ तो। ये प्योर लाइन है, ये पहला वाला हाँ। है। यहाँ पर तो प्योर लाइन नहीं है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल पी स्मॉल, अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो टाइगर्स तो नहीं कंडीशन पे होगा। है। ये सिर्फ हाँ। हाइट के लिए आपको हो सकता है प्योर लाइन, लेकिन बाकी हम्म। अगर तीनों लेके चलेंगे तो उसका नहीं। दूसरा वाला, तो नहीं होगा। दूसरा दूसरा वाला क्या वाला है, वो कैपिटल, लास्ट में स्मॉल पी है ना दोनों। नहीं दोनों कैपिटल पी है। हाँ तो ये है, ये है, क्यों है। क्योंकि सब सेम ही है, होमोजाइगस ही है। लेकिन रिसेसिव के लिए दो ठो, एक ठो इसके लिए है, डोमिनेंट के लिए है। हम्म। तो लेकिन हमने ये तो नहीं ना बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हाँ। डोमिनेंट या रिसेसिव, हमने सिर्फ का होमोजाइगस कंडीशन होगा। तो ये होमोजाइगस में ही है। सभी होमोजाइगस में कैरेक्टर्स है। दूसरा लास्ट वाला भी सभी कैरेक्टर होमोजाइगस में, तो वो भी प्योर लाइन होमोजाइगस। होगा। ठीक है, अब हम रिसेसिव रिसेसिव प्योर लाइन या डोमिनेंट प्योर लाइन नहीं बोल रहे हम प्योर लाइन जी। बोल रहे हैं। जो भी कैरेक्टर है उसके जीन, उसके एलील्स क्या होमोजाइगस कंडीशन में पाए जाएंगे, है ना। अब कंट्रास्टिंग हम्म। होगा, एक का डोमिनेंट, एक का रिसेसिव, है ना। जी। क्लियर है। अब जी। उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन कराया क्या मतलब, एक का पेरेंट का पोलन लिया, है ना, हम्म। दूसरे के मदर के उस पे स्टिग्मा पे पोलिनेशन कराया। ठीक है। हम्म। एक टर्म और आता है, लिखिएगा, लिख लीजिएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्रॉसिंग तो हम बोल दिए ना, क्रॉसिंग एक का पोलन लेकर के दूसरे के एंथर पे डाला। पॉलन। एक अंदर पे हाँ। आएगा, आपको जानना चाहिए, रेसिप्रोकल क्रॉस, RECE, RECEPROCAL, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्रॉस, अच्छा। ये लिखिए, ये क्या होता है। हमने क्या किया, एक को मदर प्लांट लिया, एक को क्या लिया, मदर, और एक को फादर लिया। लिया मेल, एक हम्म। को मेल लिया, एक को फीमेल लिया।
मेल का पोलन लेके फीमेल पे डाला। रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, हम दोनों स्टडी करते हैं, दोनों को, एक इसको मेल को लिए हैं, उसके फीमेल प्लांट को, उसके दूसरे वाले फीमेल प्लांट उसको भी मेल लेंगे हम, दोनों का पोलन एक दूसरे से हम क्रॉस कराएंगे। हाँ, बात समझ में आया? मतलब रेसिप्रोकल जैसे क्रॉस। एक, मतलब जैसे दो प्लांट है ए और बी, तो हाँ ए का पॉलन जो है बी पे डालेंगे। हाँ, बी का पोलन ए पे हाँ, डालेंगे हाँ, हाँ, और समझ गए। दोनों के सीड को जमा करके रखेंगे, ये रेसिप्रोकल ओ, क्रॉस कहलाता है। उन्होंने देखा कि मदर और फादर पे भी तो फर्क नहीं पड़ता है ना पोलन से, ये भी डाल करके देखने ये, के लिए किया उन्होंने। ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ। ही काउंटेड एंड रिकॉर्डेड द ट्रेड एंड ईच जनरेशन केयरफुली, ये इनका मेंडल का अप्रोच था। तो मेंडल का अप्रोच लिख सकते हैं आप, क्या क्या किया उन्होंने, जी, है ना। चलिए, अब क्या, व्हाट मेंडल डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या खोजा। उस समय जीन्स हम लोगों को नहीं पता था, जीन्स का टर्म नहीं दिया गया था, है ना, मेंडल्स के समय में। तो उन्होंने उसको हम्म, क्या कहा, फैक्टर्स, उन्होंने कहा फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स, है ना, जीन्स नहीं बोला, फैक्टर्स बोला। ठीक है, हम्म, याद रखिएगा, जीन नहीं बोला था मेंडल ने, मेंडल ने कहा था फैक्टर्स, मतलब ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स विच इज nowadays are known as genes, है ना, दैट आर जी, पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब फैक्टर जो है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, जो हम आजकल जीन बोलते हैं। ठीक है। हम्म, जी, सम ट्रेड्स आर डोमिनेंट एंड सम ट्रेड्स आर रिसेसिव, उन्होंने ये भी खोजा कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है ना। प्योर जी, लैंड लेकर के जब चलाया, प्योर लैंड को, टॉल का प्योर लैंड, अच्छा प्योर लैंड बनाते कैसे पता है, मालूम है? वो तो देख तो सकते नहीं हम कि इसमें कौन सा है होमोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस में है। हम्म, जो रिसेसिव ट्रेड्स के लिए तो जी, प्योर लाइन तुरंत पता चल जाएगा आपको, रिसेसिव का तो प्योर लाइन पता चल ही ना जाएगा। हाँ, हाँ, लेकिन डोमिनेंट का कैसे पता चलेगा, कैसे निकाल बनाइएगा प्योर लाइन प्लांट। तो क्या करते हैं ना, प्योर लाइन बनाने के लिए क्या सेम, करते हैं हम लोग, सेल्फिंग कराते जाते हैं, जैसे एक ही प्लांट को लिए उसी को उसी से क्रॉस कराए, उसके आपस में जो जो हाँ, जीन, अगर मान लो, अगर ये है तो अलग अलग होगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, फिर क्रॉस कराएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे वही कैरेक्टर को, ऐसे लेके चलते रहेंगे, बार बार करेंगे तो हमको प्योर लाइन प्लांट प्राप्त हो जाए, मिल जाएगा, है ना, अचीव कर हम्म, लेंगे हम लोग। जी, तो उन्होंने कहा कि सम ट्रेड्स आर डोमिनेट एंड सम आर रिसेसिव, और सभी फैक्टर पेयर से पाए जाते हैं, हर फैक्टर के दो कैरेक्टर ट्रेड्स होते हैं, है ना। ठीक। जी, और ट्रेड जो होता है प्योर होता है, ट्रेड प्योर होता है, मतलब मिक्स नहीं होता, या तो ये होगा या तो वो होगा। ठीक है। जी, ठीक है। और ड्यूरिंग हम्म, गैमेट फॉर्मेशन दोनों फैक्टर अलग हो जाते हैं, ये तो उनको, ठीक है। जी, तो यही चीज आगे जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाया है। जैसे देखिए यहाँ पर रिजल्ट और उनका देखिए पहले, टॉल प्लांट के प्योर लाइन को क्रॉस कराया ड्वार्फ लाइन के प्योर लाइन से, देखिए प्योर लाइन से नहीं, यहाँ पर हम एक ही जीन लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको आसान है। टॉल का प्योर लाइन है ये, है ना, ड्वार्फ का हम्म, प्योर लाइन है ना। अब जी, जब इनका इनका तो एक ही तरह का गैमिट बनेगा ना, एक ही, हर गैमिट में कैपिटल टी जाएगा, हाँ, जी, जी, और इसके हर गैमिट में स्मॉल टी जाएगा, जाएगा ना। जी, जब क्रॉस करेगा ये इससे चाहे ये इससे, तो बनेगा तो यही प्लांट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हाँ, 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 हाँ ना, बनेगा ना ये वाला। जी, तो ये कहलाता है, जब प्योर लाइन को क्रॉस करके बनाते हैं तो पहला उस जनरेशन को क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, क्या कहते हैं, F1 जनरेशन, इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियर, फीलियल, 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 FILIAL, फीलियल, फीलियल का हाँ, मतलब जानते फीलियल, हैं, फीलियल का मतलब नहीं, जानते हैं, हाँ, नहीं, स्टेज, नहीं, फीलियल का मतलब होता है बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार होता है, फीलियल बोलते हैं, फीलियल पीटी, एक सर्च कीजिएगा, आप लिखिएगा, बच्चे माँ बाप की तरफ कैसा अपना ये रखते हैं। तो ये फीलियल उसी से आया, फर्स्ट फीलियल बोला उन्होंने, पहला बच्चों का जनरेशन, है ना, जी, फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन को फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं। हम्म, देखिएगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट फीलियल जनरेशन,
कैसे बताइएगा जी। फर्स्ट फिलियल जनरेशन किसको बोलते हैं? हम्म। कैसे डिफाइन करिएगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन को? प्योर लाइन्स को तो आपने कर दिया। जब दो हम्म। प्योर लाइन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्योर लाइन को क्रॉस करके जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो जनरेशन बनेगा, वो जनरेशन हम्म। कहलाएगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन। The first filial हम्म। generations are those generations these are produced, है ना, as a result of, है ना, crossing of two pure line contrasting pair of plants, contrasting having contrasting characteristic of plants, है ना? नहीं समझ में जी। आया? नहीं समझ में आया? हाँ या नहीं? नहीं, थोड़ा सा नहीं। नहीं, नहीं, सुनिए। F1 generation or first filial generation is the generation, इतना समझ में आ गया? जी। which which are produced from, which are produced, जो बनता है from crossing of two pure line plants, दो pure line plants के क्रॉसिंग से बनता है, having contrasting characteristics, मतलब दोनों का हाँ कैरेक्टरिस्टिक, एक हाँ टॉल है एक ड्वार्फ है, प्योर लाइन हाँ, है दोनों। समझ। दोनों प्योर लाइन प्लांट्स को क्रॉस कराए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले को, तो जो जनरेशन बनेगा वो कहलाएगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन, है ना? हम्म। हम्म। इसको खुद से लिखिएगा आप, क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफाइन फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है। जी। अब उसके बाद जो होता है, अब इस फर्स्ट फीलियर जनरेशन में हम लोग ना इसको क्रॉसिंग कराते हैं ना, इसको सेल्फिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? इसी के पोलन से इसी को क्रॉस करा दिया गया, छोड़ दिया गया इसको ढक करके कि भैया तुम अपने पोलन से अपने को फर्टिलाइज कर लो, है ना? हम्म। इस यहाँ पर क्रॉसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग हो रहा है। यहाँ क्रॉसिंग करा रहे हैं ना, एक मेल प्लांट लिए, एक फीमेल प्लांट लिए, दो प्योर लाइन अलग अलग लिए। यहाँ पर एक ही फर्स्ट फीलियर जनरेशन को सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग क्या कहते हैं बोलिए तो? सेल्फिंग, एक क्रॉसिंग किसको बोलते हैं बताइए? क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, बता सकते हैं? हम्म। सल्फेन। क्रॉसिंग किसको बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। जो दो अलग अलग प्लांट ठीक है, इसके होता है। पॉलिनेशन और क्रॉसिंग, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉसिंग, ये सो लिखिएगा आप। पहले पॉइंट लिख लीजिए, हम अभी बताते हैं आपको, इसको अपने से लिखिएगा फिर। क्रॉस हम्म। पॉलिनेशन इज द टेक्निक इन विच pollen of one plant is used to fertilize the ovum of other plant। ठीक है। जी। एक प्लांट के पोलेन को दूसरे प्लांट के एक सेल से को फर्टिलाइज करने के लिए जब यूज करते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन। नेचर में भी होता है, उड़ के चला जाता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के। ठीक है। जी। और सेल्फिंग क्या होता है? सेल्फिंग इज द प्रोसेस ऑफ, है ना, फर्टिलाइजेशन इन विच पोलेन ऑफ सेम प्लांट फर्टिलाइजेस द एग सेल्स ऑफ देयर ओन प्लांट, है ना, सेल्फिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपने ही प्लांट का सेल्फ। पोलेन, अपने ही प्लांट का पोलेन अपने ही एग सेल्स को फर्टिलाइज करेगा, उसको कहते हैं हम्म। सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। जी। तो क्या बोला हमने? यहाँ पर क्रॉसिंग हुआ, अब यहाँ पर सेल्फिंग करा दिया गया। जो F1 जनरेशन को क्या किया उन्होंने? सेल्फिंग कराया, वहां क्रॉस पोलिनेशन नहीं कराया, सेल्फिंग कराया। तो उन्होंने देखा कि तीन, जब टॉल प्लांट को लेकर चल रहे हैं तो तीन जो है टॉल प्लांट मिल रहे हैं और एक ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तीन टॉल प्लांट और एक डॉर्फ। तो यहाँ देखो, यहाँ टॉल प्लांट था, यहाँ ड्वार्फ प्लांट था, दोनों क्रॉस करा के देखे तो जो अगला जनरेशन मिल रहा है टॉल ही मिल रहा है। मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर सप्रेस कर दिया ना। हम्म। तो यहाँ पर तो आपको डोमिनेंस वाला सिस्टम उनको समझ में आ गया, यहीं पर फर्स्ट पीरियड में उनको डोमिनेंस सिस्टम समझ में आ गया, है ना? जी। फिर यहाँ से उन्होंने देखा कि टॉल ही प्लांट था, लेकिन टॉल प्लांट से सिर्फ टॉल प्लांट नहीं बना, टॉल प्लांट से ड्वार्फ प्लांट भी बना। भले 3:1 है, तीन टॉल प्लांट बना, एक ड्वार्फ प्लांट बना। ये याद रखिएगा। इसको हम लोग जी। बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप किसको बोलते हैं? तीनों। फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया था, फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया था ना हमने। हाँ। फिनोटाइप जीनोटाइप, हाँ बताया था। बताए थे ये जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको फिनोटाइप वो बोलते फिनोटाइप हैं। होता है, और जो। और जो जी। जीनो यहाँ पर जीनो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन तो हम लोग को पता नहीं है अभी।
अभी पता हाँ नहीं है, नहीं बाद में पता। स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ हम्म। फिजिकल देख रहे हैं, ये तीन को टॉल दिखा, एक को स्मॉल हाँ दिखा, एक डॉग दिखा तो शॉर्ट दिखा, थ्री। टॉल दिखा, डॉर्फ। तो तीन तो दिख रहा है हमको, तीन तो टॉल। तो ये जो 3:1 है, तीन टॉल एक डॉर्फ, ये रेशियो कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो। क्या कहलाता है? फिनोटिपिकल। है ना, फिनोटिपिक। और फिनोटाइप हो गया आपको टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, है ना। जी। जब जीनोटाइप में चले जाएंगे तो वहां पर हो जाएगा हमारा होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हाँ। डोमिनेंट के लिए, रिसेसिव के लिए होमोजाइगस, फिर, है ना। जी। तो ये जनरेशन जो T1 प्लांट के सेल्फिंग से बना है, उस जनरेशन हम बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F2 जनरेशन। या सेकंड फीलियल जनरेशन, या सेकंड फील्ड जनरेशन। जनरेशन। तो लिख सकते हैं डिफाइन सेकंड फीलियल जनरेशन। हम्म। क्या होगा बताइए तो। This is the second phase of generation, which is whose offsprings are obtained by the fertilization of first filial सेल्फिंग generation. ऑफ फर्स्ट, हाँ फर्टिलाइजेशन सेल्फिंग। ऑफ, सेल्फिंग ऑफ फर्स्ट फीलियल जनरेशन, है ना। जी। ठीक है। F2 generations are those generations which are produced after selfing of first filial generation, है ना। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है। ठीक है ना। तो इनको, जी। ये चीज तीन प्लांट, एक डॉट कैसे बताया उन्होंने? तीन तरह, तीन जो है एग्जैक्ट चार को सीड ग्रो किया और तीन को बड़ा मिला, एक को छोटा मिला, ऐसा नहीं ना है। ऐसा नहीं है। नहीं। इन्होंने बहुत सारे सीड जमा किए। प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है ना, छोटा डेटा अगर आप पॉइंट को टॉस कीजिएगा, ठीक है, एक बार टॉस कीजिएगा तो या तो ढेर आएगा या ट्रेल आएगा, है ना। हम्म। आप पता नहीं चल सकते कितने साइड होगा। चार बार कीजिएगा तो हो सकता है तीन बार ये आ जाए, एक बार वो आ जाए, हो सकता है ना। लेकिन जी। 50 बार करिएगा, मान लीजिए 50 बार करिएगा, तो हो सकता है 30 और 20 बार आ जाए। या फिर 25-25 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 26 बार 24 बार आ जाए, है ना। इससे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि दोनों 50-50% का चांस है, मतलब दो साइड है हमारे पास। उसी तरह यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सीड जमा करके ग्रो किया, तब देखा कि कितने प्लांट्स हुए। तो मान लो कोई टोटल 100 सीट को किया, तो 80 और 20 नहीं, मतलब ऐसे 75 के, ऐसे बहुत सारे उस रेशियो में आया। उन्होंने बहुत सारा, हजारों में किया उन्होंने। तो बताया कि देखा कि 750 के आसपास जो है आपको टॉल प्लांट आ रहा है, 250 के आसपास, मतलब उससे नीचे ऊपर थोड़ा सा, है ना। वो स्टडी करके तब उन्होंने हम्म। बताया कि 3:1 के रेशियो में आ रहा है। ये रेशियो आने से बहुत फर्क पड़ता है, उनको पता चलता है इसलिए, क्योंकि उनको ये जीनोटाइप नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना अभी ये लेके चला था, फैक्टर है और प्योर लाइन बना दिए और उसके बाद क्रॉसिंग कराए, ठीक है ना। उनको तो पता ही नहीं था कि जी। दो कैरेक्टर है, तीन है, तीन तीन तरह के, एक एक में अगर तीन एलील रहा तो। उनका किस्मत अच्छा था कि उन्होंने डिप्लॉयड प्लांट लेके गया। अगर डिप्लॉयड प्लांट लेके चलते तो, या टेट्राप्लॉयड प्लांट लेके चलते तो उनको दिक्कत होता है। तो उनका किस्मत भी अच्छा था, मेंटल का किस्मत भी अच्छा था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया। ठीक है। जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। जी। तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं, डोमिनेंट ट्रेड्स कौन कौन सा है। अब इसी में देख लीजिए, फ्लावर में हमने दो पोजीशन लिए, दो ये दिया था कैरेक्टर। पर्पल फ्लावर डोमिनेंट ट्रेट है, और व्हाइट फ्लावर हम्म। रिसेसिव ट्रेट है। एक्सियल फ्लावर आपको डोमिनेट ट्रेट है, टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव ट्रेट है। इन्फ्लेटेड पॉट जो है डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड पॉट जो है आपको रिसेसिव है। पॉट कलर में ग्रीन कलर जो होता है वो आपको क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेट है, देखिए डोमिनेट इधर है, डोमिनेट। येलो हम्म। रिसेसिव है। सीट कलर में चले जाएंगे तो येलो कलर डोमिनेंट है, येलो कलर डोमिनेंट। डोमिनेंट है। ग्रीन कलर आपको उल्टा हो गया, पॉट का उल्टा कलर हो, उल्टा हो गया। पॉट ग्रीन डोमिनेंट है, लेकिन सीट का कलर येलो डोमिनेंट, है ना। और लेकिन ये हम्म। इसमें राउंड और रिंकल, रिंकल रिसेसिव है, राउंड डोमिनेंट है। टॉल में स्टेम हाइट में चले जाए तो टॉल प्लांट डोमिनेंट है और शॉर्ट रिसेसिव है। ये समझ गए ना आप? जी। हाँ, चलिए आगे जी। चलते हैं। इसको कुछ समझने का दिक्कत है इसमें? नहीं।
ये क्या यूज 14 ट्रू ब्रीडिंग की वैरायटीज, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। 14 क्यों? क्योंकि ये इसी के आपको एक तरह सात इस तरह के प्लांट हो गए ट्रू के, डोमिनेंट के, सातों कैरेक्टर लेके चलेंगे तो, है ना। और रिसेसिव का सात को लेके चलेंगे तो इसके साथ सात प्योर लाइन होंगे, तो 14 प्योर लाइन होंगे ना। 14 होमोजाइगस रिसेसिव और 14, सॉरी, सात होमोजाइगस रिसेसिव और सात होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट। तो 14 प्योर लाइन प्लांट को लेके चला उन्होंने, है ना। हम्म। हम्म। हाँ, चलिए आगे चलते हैं फिर। जी। ये एक टेक्निक है, क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। लिखिएगा, इमैस्कुलेशन किसको बोलते हैं, बताइए। मैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, ई टर्म जहां भी लगता है ना, उसका मतलब होता है किसी चीज को हटाना। ई हम्म। ई ई ई मैस्कुलेशन, मैस्कुलेशन मतलब जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर हम्म। को हटाना ई मैस्कुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एंथर है, मैस है ना, मैस्कुलिन या मेल, मेल प्लांट्स हो जो होते हैं, मेल जो पार्ट होते हैं, उसको हटा देना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। जैसे सीजर से हटा दिया गया, सिर्फ फीमेल पार्ट्स को छोड़ दिया गया, जब सिर्फ फीमेल पार्ट छूटा ना। हाँ, तो जी। यही है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेल पार्ट फ्रॉम अ प्लांट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। ठीक है, ठीक है। जी। इमैस्कुलेशन कर दिया गया, दूसरे प्लांट से ब्रश से पॉलिन ला करके इसके ऊपर से छिड़क दिया जाता है, तो उससे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, लिखा आपने इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन को हम्म। डिफाइन करिएगा, जी। इमैस्कुलेशन का डिफिनेशन लिखिएगा। हम्म। मेंडल का पी का प्लांट है, फर्स्ट जन आपको ये हम बता दिए सब कुछ। जी। पी पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन, प्योर लाइन जनरेशन। पी जनरेशन, पेरेंटल या प्योर लाइन जनरेशन, ये प्योर लाइन जनरेशन हो गया, है ना। हम्म। प्योर लाइन जनरेशन आप डिफाइन कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखिएगा हम्म। कॉपी पे। एफ वन जी। जनरेशन क्या है, आप जानते हैं, हम समझा दिए हैं, लिखिएगा, डिफाइन करिएगा। और एफ टू जनरेशन क्या है, ये भी आप जान गए हैं, इसको डिफाइन कीजिए, लिखिए, कल हम फिर पूछेंगे आपसे। ठीक है। जी। हाँ, इसको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आगे नहीं बढ़े अगर नहीं समझ में आया होगा तो। हेलो, जी, आगे समझ में। इतना समझ में आ गया है ना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम्म। पूछ लीजिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो फिर। आ गया है ना। आ गया। जी। आ गया है। ये प्रोसेस है, स्टेप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ये वही चीज है। मेल एक फ्लावर को मेल पार्ट हटा दिया गया पॉलिनेशन होने से पहले, सेल्फ पॉलिनेशन होने से पहले। ठीक है, हटा दिया गया, उसको स्टडी किया जाता है कब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, इसको हटा दिया गया, हटा के दूसरे प्लांट से पॉलिन ला के उसको क्रॉस करा दिया गया। ठीक है, जी। तो ये चीज तो हम डिस्कस कर लिए, वाई मेंडल चूज पी प्लांट ये बता दिए हमने आपको। ठीक है, जी। क्योंकि उनमें 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स होते हैं ना। जी। हाँ, जी। उनमें आपको अलग अलग जनरेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। जी। पहला पहला पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल या प्योर लाइन जनरेशन है, उनको क्रॉस कराएंगे तो कौन सा जनरेशन बनेगा, प्योर लाइन को क्रॉस कराएंगे तो कौन सा जनरेशन बनेगा, वन। F1, जिसको फर्स्ट फीलियर जनरेशन भी बोलते हैं। और फर्स्ट फीलियर हम्म। जनरेशन को क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे कि सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग कराएंगे। तो देखो, फर्स्ट फीलियर जनरेशन है ना, तो अब दोनों तो यही है, मेल भी यही प्लांट है, फीमेल भी यही है ना। हम्म। तो जी। इससे ये जब एक ये मेल प्लांट ले लिया, मान लो ये आपका मेल प्लांट हो गया, मेल पार्ट हो हम्म। गया, पॉलन हो गया, पॉलन में भी पॉलन, ये दो तरह के आपके गैमेट्स होंगे, या तो कैपिटल टी हम्म। रखिएगा या स्मॉल टी रखिएगा, है ना। हम्म। और एक्स में भी या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस बन गया था ये, इसमें होगा ना। हाँ, जी। तो ये जी। उसी प्लांट का है, तो उसी प्लांट का पॉलन में या तो कैपिटल टी होगा स्मॉल टी होगा, उसी प्लांट के फीमेल में या तो एक्स एक्स में क्या होगा, कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। अब ये कैपिटल टी इन दोनों में से किसी से भी क्रॉस कर सकता है ना। जी। जी। तो ये देखो, ये कैपिटल टी का यहां से आया और ये कैपिटल टी आ गया, तो ये टॉल प्लांट बनाया। ये कैपिटल टी यहां से आया, ये स्मॉल टी यहां से आ गया, तो ये
हेट्रोजाइगस है लेकिन टॉल प्लांट ही बनेगा, बनेगा ना। जी। और ये स्मॉल टी इस कैपिटल सी टी से जा सकता है, तो ये टॉल प्लांट बनाएगा, लेकिन हेट्रोजाइगस है। और ये स्मॉल टी बनाएगा, ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया ना। जी। यही कम कर लो, 3 टॉल प्लांट हो गया और एक ड्वार्फ प्लांट हो गया। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1, हो गया। हम्म। लेकिन जी। जीनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं होगा, जीनोटिपिक होगा 1:2:1। हाँ। जी। कैसे? क्योंकि एक डोमिनेंट है तो, आपका डोमिनेंट का होमोजाइगस, फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन का डोमिनेंट, है ना, हम्म। हेट्रोजाइगस, फिर रिसेसिव का हम्म। होमोजाइगस। ये हो गया हम्म। होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया आपको रिसेस, ये क्या हेट्रोजाइगस, ये रिसेसिव का होमोजाइगस हुआ ना। ये तीन दो पार्ट जी। में बट गया, है ना, जी। है ना। ये तो वही रह जाएगा। अब ये क्रॉसिंग जो कराया गया, एक कैरेक्टर को लेके हम चल रहे हैं। अभी क्या सिर्फ टॉल को, एक ट्रेट को लेके चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक 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 ट्रेड, हम ट्रेड दो को। ट्रेड को लेके भी चल सकते थे, हो सकता है यहाँ पर हम एक ट्रेड को और जोड़ देते, 2 ट्रेड को लेके चलते, 3 ट्रेड को लेके चलते, लेकिन अभी हम क्या एक ट्रेड को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे क्रॉस को मेंडल ने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या? जब हम एक ही ट्रेड को लेके चले तो वैसा क्रॉसिंग करा रहे हैं, जब एक ट्रेड को कंसीडर करके, तो वो क्रॉस क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हाँ। उन्होंने अपने स्टडी में, तो लिखिए मोनो, डिफाइन मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखिएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? बताइए क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब एक ट्रेड को लेके उसका हाँ, क्या कहते हैं। when we take one trait at a time to study the क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, है ना, और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। when we take one trait at a time to study cross fertilization, then this, है ना, दिस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, याद रहेगा ये। जी। क्रॉसिंग, स्टडी ऑफ क्रॉसिंग टेकिंग वन कैरेक्टर एट ए टाइम। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर 2 कैरेक्टर को लेके जाएंगे तो डाई हाइड डाई डाई हाइब्रिड, पॉली। डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। 3 को लेके चलेंगे तो ट्राई हाइब्रिड, 4 को लेके चलेंगे तो टेट्रा हाइब्रिड, है ना। हम्म। ये रेशियो बदल जाएगा। फिर मोनो हाइब्रिड में 3:1 है, तो डाई हाइब्रिड में चेंज हो सकता है। डाई हाइब्रिड में 9:3:1, 3:1 होता है, 9:3:3:1, 4 के तरह के हो जाते हैं फिनोटाइप, है ना। और जीनोटाइप तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1:2:1:2:2, ऐसे करके आपको वहां पर 9 तरह के ये हो जाते हैं। ठीक है, जी। ठीक है। हाँ, आगे चले, चले आगे, समझ में आ गया इतना। जी। जी। चलिए आगे चलते हैं। पी प्लांट के ट्रेड्स आप जानते थे, हम ये तो हम अभी बता ही दिए हैं। रिसेसिव, डोमिनेंट, 7 कैरेक्टर है, कौन रिसेसिव है कौन डोमिनेंट है, ये जानते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। हम्म। जी। तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल चूज चूज गार्डन पी, है ना। तो ये आपका है, वही चीज हमने डिस्कस कर लिया है। इजी टू कल्टीवेट है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, प्रोड्यूस मेनी सीड्स है, सेल्फ पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, और क्लियर 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है। ये 6 तरह के कैरेक्टर्स हैं, है ना। 6 तरह का उसका एडवांटेजेस था प्लांट में, है ना। तो इसको लिखिएगा, वाई मेंडल चूज पी प्लांट्स। तो उसमें आप ये सब कैरेक्टर लिख सकते हैं, ये सारा चीज को डिफाइन लिख सकते हैं आपने, लिख सकते हैं ना। जी। चलिए, क्वेश्चन का आप आंसर लिखिएगा इसका। क्वेश्चन लिख लिया ना कॉपी पे? हम्म। चलिए, तो ये फिर वही चीज आएगी, इसको हम आगे बढ़े, ये तो आप जानते ही हैं। जी। हैं? जी। चलिए, प्योर लाइन एंड हाइब्रिड प्लांट्स जान गए। हाइब्रिड प्लांट्स किसको बोलते हैं, प्योर लाइन किसको बोलते हैं?
जी। क्या होता है बताइए? प्योर प्लांट दैट ऑन सेल्फ पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विद द सेम ट्रेट्स। मतलब अगर कोई प्लांट प्योर लाइन है तो उसका अपना सेल्फिंग कराते रहेंगे तो वो ही ट्रेट का प्लांट बनाएगा, प्योर लाइन प्लांट हम्म। कहलाता है ना? क्योंकि जो हो जाएगा इस कंडीशन में उसका जो कैरेक्टर लेके हम चल रहे हैं, है ना? जी। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर जी। सकते हैं ना। इसको हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि उसके सारे एलील्स एक ही तरह के होते हैं ना, होमोजाइगस कंडीशन में है ना? और वो हम्म। सेल्फ पॉलिनेशन करने पे क्या करेगा? सेम ऑफस्प्रिंग बनाएगा, टॉल है तो टॉले प्लांट बनाएगा, है ना? जी। और हाइब्रिड प्लांट्स क्या है, जैसे F1 हाइब्रिड या F2 हाइब्रिड्स है ना, जी। वहां पर क्या होगा, अपने क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बना जाएगा। बनेगा कि नहीं? जी। तो जब plants obtained by cross pollination between two different pure line plants are known as hybrid plants, है ना? F1 हाइब्रिड, F2 हाइब्रिड, F2 हाइब्रिड तो F1 हाइब्रिड से बनता है, F1 हाइब्रिड हो गया ना? हम्म। ये समझ के इसको लिख सकते हैं तो लिखिएगा आप। डिफाइन एंड डिस्कस अबाउट प्योर लाइन एंड हाइब्रिड प्लांट्स। ठीक है, जी। डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर लाइन एंड हाइब्रिड प्लांट्स। लिखिएगा तो आपका फंडा क्लियर होगा, समझे ना, आपका फंडामेंटल्स क्लियर होगा। इसलिए हम लिखने के लिए दे रहे हैं आपको क्वेश्चंस। जो भी हम कर रहे हैं लिख रहे हैं ना कॉपी में। जी। जी। हेलो, हाँ तो ये लिखिएगा तो आपका नोट्स भी बन जाएगा। अच्छा, अच्छे से लिखिएगा इसको, समझ गए तो? F1 जनरेशन समझ गए आपने? हम्म। F1 generation is the first set of offspring obtained from parental generation after cross pollination। ये नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से समझाएंगे, या अगर आ गया है तो। इसमें क्या करते हैं, आ गया। डोमिनेंट का प्योर प्लांट प्लांट होता है, रिसेसिव का प्योर प्लांट प्लांट होता है, दोनों को सेल्फिंग कराते क्रॉसिंग करा देते हैं। और जो आता है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को क्या और बोलते हैं फुल पूरा? जी। फर्स्ट सेट ऑफ ऑफस्प्रिंग आफ्टर क्रॉसिंग पेरेंट्स, है ना? इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं, है ना? हम्म। जी। जी। अगर F1 को सेल्फिंग कराए तो F2 जनरेशन होगा, F2 को सेल्फिंग कराएंगे तो F3 जनरेशन होगा, वो जनरेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन वहां पर फिर वो नहीं रह जाएगा, वहां पर तो मिक्सचर ना हो जाएगा। F1 को जहाँ किए तो वहां पर तो सब तरह का प्लांट आ गया हम लोगों को तो। होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होम और होमोजाइगस हम्म। रिसेसिव तब फिर उनको सेल्फिंग कराएंगे तो मिक्सचर बनते जाएगा फिर, है ना? जी। चलिए, तो ये आपका F1 जनरेशन है, समझ में आ गया? F1 जनरेशन प्योर लाइन प्लांट को क्रॉस करके हाइब्रिडाइज करके जो प्लांट बनेगा क्रॉस करके, वो क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन। या फर्स्ट फीलियल, देखिए लिखा है ना ऊपर, फर्स्ट फीलियल जनरेशन लिखा है ना। हम्म। चलिए हम्म। आगे बढ़े। जी। क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फिंग, ये अच्छे से समझ में आ गया आपको? जी। आ गया है ना? इसको लिख सकते हैं, समझाए फिर से। क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, क्रॉस हेलो। पोलिनेशन किसको बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलते हैं? हेलो, नेशन जब हेलो जी, हाँ बताइए, क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलेंगे? जब एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन पॉलन ग्रेन्स को निकाल के दूसरे प्लांट के फ्लावर के क्या कहते हैं, स्टिग्मा पे जब डाला जाता है तो उसका उसका पॉलिनेशन कराया जाता है कोऑर्डिनेशन कराता है तो उसको फिर। एक्सप्रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक्सप्रेस। हम्म। एक्सप्रेस ई डबल जी ए, एक्सप्रेस, है ना? एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? हेलो। हम्म, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं, आ रही है क्या? नहीं आ रही है? धीरे आ रही है एकदम। अच्छा, तो मुझे पानी पीने की जरूरत
ये अब आ रही है आवाज? जी। आ रही है? हाँ ठीक है। हम्म। तो क्या बोलते हैं, सेल्फिंग और क्रॉस पोलिनेशन लिखिएगा इसको आप, और दोनों में डिफरेंस भी लिखिएगा आप। ओके। जी। डिफाइन क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा होता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है। जी। तो लिख के रखिएगा, हम देखेंगे, या अगर लिख करके हमको फोटो भेज दीजिएगा इसका, फिर हम चेक करेंगे, है ना? जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इतना खत्म करते हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को हम लोग कल से पढ़ेंगे यहाँ से। हम्म। जी। ठीक। ठीक है, इतना इतना में नहीं समझ में आया तो कुछ बताइए, जितना अभी हम लोग पढ़े हैं बताइए नहीं गया समझ। अच्छे से। इसको फिर स्टडी करते हैं ना, जी करते दो हैं। दिन में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, समझे? 2 दिन जी। में हम जी। लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। देखिए यहाँ हम्म। तक हम लोग का हो गया है, ये मेंटल एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे, और हम लोग का खत्म हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है। तो जी। 2 दिन में ये मेंटल का आपका जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर का हम्म। हमने फोटो लिया था ना आपके? हाँ लिए थे। लिए तो मेरे पास मोबाइल में है, क्यों नहीं है देखना। ये आपके उसका आप लिया था ग्रुप कि में। हमने उसका लिया पोस्ट ग्रुप में डाला था मैंने? हाँ ग्रुप में डाले थे शायद आप। देख लेते हैं, 1 मिनट। कहाँ डाला है भाई? ठीक है। केमिस्ट्री जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स का नहीं तीन नहीं मई को। हाँ। नहीं है। नहीं है इस ग्रुप नहीं में। है, नहीं है। अगला चैप्टर क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन बाय रूट है शायद, एक मिनट। ऑप्शन का रूप, क्योंकि हमको उसको भी तो बना के रखना पड़ेगा ना फिर। एब्जॉर्प्शन इतना बाय आपको रूट। समझ में? हाँ। हाँ एब्जॉर्प्शन बाय रूट ही है। एब्जॉर्प्शन बाय रूट है ना? जी।